हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एस मैथ्स। और आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के बाद आपका एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल का हर एक क्वेश्चन बनेगा और जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आर.डी. शर्मा और राजेश अग्रवाल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10। देखिए इस फिगर 2.10 में ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। नंबर ऑफ जीरोज निकालने में कुछ सोचना नहीं है, सीधी सी एक बात समझनी है, जितने बार एक्स एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। देखिए समझते हैं एक एक क्वेश्चन से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है वो समझिए। देखिए आपको पता है कि ये कार्टेशियन प्लेन है, ये वाला जो है वो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये जो डैश लगा होता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस, जहां डैश नहीं है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है एक्स और वाई एक्सिस दिया हुआ है। यहां पे कह रहा है कि जितने बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब बताइए एक्स एक्सिस ये है, ये लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पर ये जो ग्राफ है वो यहां से जा रही है, लाइन यहां से पार हो रही है। क्या ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है? आंसर होगा नहीं। अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है दैट मीन्स यहां हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसके होंगे 0। अब इस फिगर को देखते हैं। इसमें क्या है कि ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है? कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है, यहां पे, इस जगह पे। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होंगे? 1। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे। तो नंबर क्योंकि एक बार कट कर रही है। यहां पर देखते हैं, आप खुद जहां बैठे हुए हैं वहां बनाएं कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये बाई एक्सिस है, हम सिर्फ एक्स एक्सिस को देखेंगे। तो इसमें कितनी बार इंटरसेक्ट किया जा रहा है? 3 टाइम्स, 3 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएंगे इसके 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। अब इसका आप जहां बैठे हुए वहीं बताएं, कमेंट करके बताएं इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 1 2। कितने बार इंटरसेक्ट हो रहा है? 2 बार। तो यहां लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गए। अब इसे देखें, एक यहां बार, एक यहां, एक यहां, एक यहां। कितने बार इंटरसेक्ट हो रहा है? तो 1 2 3 4 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट्स। ठीक है, यहां ध्यान रखिए। अब इसमें क्या है? एक बार यहां, और ये जो इस तरीके से जा रहा है तो एक बार यहां और एक बार यहां। इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो 3 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इस तरीके से यहां पे एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था तो नंबर ऑफ जीरोज 0। यहां पर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा था तो नंबर ऑफ जीरोज 1। यहां पे 1 2 3 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा था तो नंबर ऑफ जीरोज 3। इस वाले में 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा था तो नंबर ऑफ जीरोज 2। इस वाले में 1 2 3 एंड 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा था तो नंबर ऑफ जीरोज 4। इस वाले में 1 2 एंड 3 3 बार इंटरसेक्ट करा था, नंबर ऑफ जीरोज 3। तो इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोज हम ये से पता करते हैं कि ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उसमें 2 क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। कैसे करना है वो देखते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उसके जीरोज निकालने का रहा है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट।
तो यहाँ दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालना है, आपको वेरीफाई करना है जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में। तो जीरोज जो इसका निकलेगा वो और इस पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है वो, दोनों के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। कैसे करना है मैं क्वेश्चन के जरिए आपको इस पूरे प्रोसेस को बताता हूँ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से। पार्ट 1 है आपका, यहाँ से आप सॉल्यूशन लिखेंगे। पार्ट 1 है x² - 2x - 8। इस तरीके से आपका यहाँ दिया हुआ है। अब इसको करना कैसे होता है वो देखिए, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। अब कैसे स्प्लिट करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकालते हैं। देखने एक एक प्रोसेस को आप देखते चलिए कैसे होगा। फर्स्ट टर्म है x² और लास्ट टर्म है -8। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो -8x² आएगा। क्या आएगा? -8x², ठीक है। और मिडिल टर्म है इसका -2x, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। तो अब क्या करने कह रहा है कि दो ऐसा नंबर सोचो, मैं खुद आपको कह रहा हूं कि दो ऐसा नंबर सोचिए कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, इन दोनों नंबर को, तो ये आ जाए, और इन्हीं दोनों नंबर को अगर मैं प्लस माइनस करूं तो ये आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर होगा? सोचिए आप, कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर -8x² आ जाए और प्लस माइनस करने से -2x आ जाए? तो आपका जवाब होगा 4x और 2x। लेकिन यहाँ है नेगेटिव, यहाँ भी है नेगेटिव, तो कैसे करेंगे? अच्छा, कोई भी चीज प्लस माइनस करके नेगेटिव कब आता है? जब बड़ा वाला नेगेटिव में होता है। इसका मतलब है कि -4x और 2x, -4x और ये प्लस का 2x, इस तरीके से होना चाहिए। अब इसी चीज को हम यहाँ करते हैं। कैसे देखिए, तो सबसे पहले x² मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, किसमें? तो 4x + 2x में, और -8 लास्ट टर्म को एज इट इज। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वही लिखेंगे, बीच वाला टर्म को इस तरीके से हमने इस प्रोसेस से स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है। आप ऐसे लाइन मत बनाइएगा, समझाने के लिए ये सब चीजें कर रहा हूं। इन दोनों से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन? x। यहां से अगर x² में से x बाहर चलाएगा तो क्या बचेगा? x। यहाँ 4x में से अगर x बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? -4 बच जाएगा, ठीक है। फिर इस जगह कॉमन लेते हैं, यहाँ ले लें कॉमन 2। अगर यहाँ 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया? 2x है ना, 2 कॉमन लिया तो x बच गया। यहाँ से 2 अगर कॉमन निकाल लिया बाहर, 2 अगर निकाल लिया तो क्या बचा? -4। इतना करने के बाद एक बार वेरीफाई भी जरूर कर ले। कैसे? देखिए, x को x से मल्टीप्लाई करते क्या आता है? x²। x को -4 से करते तो क्या आता है? -4x। प्लस का 2 को x से करते हैं तो क्या आता है? 2x। प्लस का 2 को -4 से करते हैं तो क्या आता है? -8। प्लस माइनस 8, ठीक है, इस तरीके। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ भी x-4 तो यहाँ भी x-4। अब देखिए, प्लस के इस साइड और प्लस के उस साइड, प्लस के इस साइड और प्लस के उस साइड क्या है? जो प्लस के दोनों साइड है। तो इधर भी x-4 है, उधर भी x-4 है, तो यहाँ x-4 कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही प्लस के इस साइड में से x-4 निकाल लिया तो क्या बचा? बच गया x। इधर प्लस के उस साइड में से x-4 अगर निकाल लिया तो बचा क्या? प्लस का 2। ये काम, इतना काम आपने क्लास 9th में किया होगा। इसके बाद क्या प्रोसेस है वो समझिए। देखिए, x-4 = 0 है। यदि x-4 क्या हो गया? 0 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस का 4। और x + 2 अगर 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। अब क्या करना है? जो फर्स्ट x की वैल्यू है उसको अल्फा कहते हैं, तो अल्फा की वैल्यू हो गया 4। जो दूसरे वाले x की वैल्यू है उसे बीटा कहते हैं, तो यहाँ जो है बीटा की वैल्यू हो गई -2। तो इस तरीके से ये एक जीरोज हमारा निकल गया और दूसरा जीरोज हमारा ये निकल गया। तो अल्फा और बीटा जो होता है ना, वही जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये अल्फा और बीटा जीरोज आ गए, तो हमारा जो फाइंड दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है ना, तो उस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमारा ये निकल गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है आगे कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला है?
कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो आपको ये प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है क्या वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, ये वेरीफाई करना है। तो आप इस तरीके से इसको आप देख लें कि क्या ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ये चीज फॉर्मूला है, समझ लीजिए। तो अब देखिए करते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है 4, तो 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखिए यहाँ जो माइनस है ना वो माइनस हम देंगे, लेकिन बी की वैल्यू क्या है वो देख लिया। अब इसको समझने के लिए अब यहाँ आ जाते हैं, ये क्या है, अब पहले इसको देखें क्या है ये। यहाँ पर रफ काम कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ऐसा है ना। जो एक्स स्क्वायर के आगे वाला होता है वो ए होता है। कैसे, तो एक फॉर्मेशन देखिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के आगे क्या है a, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, आप बोलेंगे कुछ नहीं। जब कुछ नहीं इसका मतलब क्या हुआ 1, ठीक है। एक्स के आगे वाला जो है वो क्या है b, तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट b है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, आप बोलेंगे सर 2, माइनस भी तो है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 2। आपको माइनस के साथ बोलना है, प्लस में अगर 1 लिखा हुआ है तो इसको पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन नेगेटिव में माइनस साथ में बोलना है। और जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, यानी सी की वैल्यू क्या है, तो माइनस का 8। तो इस तरीके से ए, बी और सी की वैल्यू हमारा यहाँ पे है, वही यहाँ लगाएंगे। देखिएगा बी की वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2 गया अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बी और ए की वैल्यू इस जगह से कैसे निकलता है आप ये भी समझ लें, और अल्फा प्लस बीटा हमने कैसे निकाला आप वो भी ध्यान रखें। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं एक बार, नहीं तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, तो डायरेक्ट सोचिए ज़्यादा बेहतर है। प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 4 माइनस 2 क्या आ गया 2, और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आपका क्या आ जाएगा 2। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आया ना। अब अल्फा इंटू बीटा को यहाँ चेक कर लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2 इक्वल टू सी अपॉन ए होना चाहिए। सी की वैल्यू क्या है माइनस का 8 और अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। अब देखिए 4 प्लस का 2 माइनस का, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, और माइनस 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी माइनस का 8 ही आएगा। तो इस तरीके से लास्ट में आप लिख दें हेंस वेरीफाइड, ठीक है। आपका ये और ये दोनों वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड लिख दें, आपका ये क्वेश्चन बन गया। देखिए कुछ रफ चीजें हैं जो आप साइड में करेंगे, कॉपी के राइट साइड में लाइन खींच करके ऊपर रफ लीजिएगा, वहां करिएगा, ठीक है। जैसे ये चीज है वो राइट साइड में होगा सब, तो ये सब वहां लिख लीजिएगा, ये सब वहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये ए और बी और सी की वैल्यू आप चाहे तो यहाँ पे कहीं साइड में उसके साथ निकाल ले, तो इसको आप लिखे। अब हम लोग जो है उसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है वो ध्यान से देखेंगे। सेकेंड है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे करना है वो समझे। देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4s स्क्वायर, है ना। डायरेक्ट थोड़ा करता हूँ, 4s स्क्वायर को 1 से करेंगे 4x स्क्वायर। दो ऐसा नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर आ जाए, और उसी दो नंबर को प्लस माइनस करने पर 4s आ जाए। तो आप ऐसा नंबर क्या होगा सोचिए जरा, कि ऐसा नंबर हमें सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और अगर उसको प्लस माइनस करें तो ये आ जाए। क्या होगा वो नंबर, सोचिए सोचिए सोचिए। तो आप तुरंत सोचेंगे सर यहाँ माइनस का 2 आ रहा है, और यहाँ सॉरी माइनस का 4s आ रहा है, और यहाँ प्लस का 4s स्क्वायर आ रहा है। तो वो अगर दो नंबर नेगेटिव लेंगे तभी तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा, और दो नंबर नेगेटिव होगा तभी तो उसको ऐड करके नेगेटिव आएगा। तो माइनस का 2s और माइनस का 2s होना चाहिए, यहाँ भी माइनस का 2s और माइनस का 2s होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये होना चाहिए, आप ध्यान रखेंगे।
अब इसी चीज को यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या होगा आपका 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब ये सब चीजें आप डायरेक्ट दिमाग लगाकर सोचा करें और बनाया करें। देखिए यहाँ के बाद आपको सॉल्यूशन लिखते चलना है। इन दोनों में कॉमन, माइनस को इंक्लूड करते हुए इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में ऐसा क्या है जो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप देख रहे होंगे 4s 2s यहाँ पर है। यहाँ से अगर 2s निकाले तो 4 में से 2 आएगा तो 2 बचेगा, s स्क्वायर में से s आएगा तो 1s बचेगा, और यहाँ 2s आ जाएगा तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। अब इस वाले में देख लेते हैं, तो एक होगा 2s और ये, तो यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे माइनस का 1, माइनस 1 लिया इसमें से तो ये यही बच गया, ठीक है, माइनस 1 ले लिया तो ये पॉजिटिव का हो गया, और यहाँ से अगर माइनस निकाल लिए तो ये माइनस 1 बचा। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 2s को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर, 2s को माइनस 1 से करेंगे माइनस का 2s, माइनस का 1 को 2s से करेंगे माइनस का 2s, और माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 1। ठीक है, ध्यान रखना है। साथ ही ये भी देख लेंगे कि ब्रैकेट में जो है वो सेम है या नहीं, तो ये सारी चीजें हम देखते हुए चलेंगे। अब ध्यान रखिए यहाँ पर क्या करना है। अब जो है माइनस के इस साइड और माइनस के उस साइड क्या है, जो दोनों साइड है, तो इधर भी 2s माइनस 1 उधर भी 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, एक इस साइड अगर यहाँ से ये कॉमन लिया तो बचा क्या 2s, और इस साइड माइनस के उस साइड से अगर ये कॉमन लिया तो बचा क्या माइनस 1। तो इस तरीके से ये आ गया। यहाँ से एक s की वैल्यू अगर मैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 मानता हूँ तो 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और 2 अगर नीचे आएगा तो ये डिवाइड में है ना, 2 अगर मल्टीप्लाई में है ना 2s, जैसे 1 उधर गया तो 1 पॉजिटिव हो गया, और 2s इक्वल टू 1 हो गया तो s इक्वल टू क्या होगा, तो 2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वही काम करेंगे, s इक्वल टू 1 जो है नेगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव होगा, 2 मल्टीप्लाई में है नीचे आएगा तो डिवाइड में होगा। यहाँ से s की जो फर्स्ट वैल्यू है उसे अल्फा कहेंगे, तो अल्फा की वैल्यू 1/2, और यहाँ से जो s की वैल्यू आया बीटा की वैल्यू भी 1/2। तो जो फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल रहा था उसका हमारा आंसर आ गया 1/2 और 1/2। अब आगे का जो है हम यही नीचे करेंगे। ठीक है, तो ये इसको इरेज कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखते चलें कैसे करना है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सेकेंड में जो बोला है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, तो अब वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 इक्वल टू माइनस b/a, तो माइनस को पहले लिख दीजिए है ना, माइनस को बाहर लिख दीजिए। अब b की वैल्यू जो भी होगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है, तो x के या s के बीच वाला जो टर्म है ना वहीं से b की वैल्यू आता है, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो माइनस का 4 है, तो b की वैल्यू यहाँ -4 देंगे अपॉन a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर जो भी यहाँ है टी स्क्वायर, उसके आगे वाला जो होता है वो होता है a की वैल्यू, तो इस तरह से a की वैल्यू क्या है 4। इन दोनों का अगर एलसीएम ले तो 2 आएगा, या तो सीधे समझिए ऐसा कि अगर नीचे का बेस सेम हो तो ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। ठीक है, एलसीएम लेके भी करेंगे तो वही आएगा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का ये और माइनस ये, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का 4/4 कैंसिल अगर करते हैं तो ये 1 आता है, ये 4 से 4 को कैंसिल करते 1 आता है, तो ये 1 = 1 आ गया। तो एक तो हमारा वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब यहाँ लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2 c/a, c की वैल्यू क्या है यहाँ 1, तो 1/a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 4। तो आपको एकदम ध्यान में ये फॉर्मेशन रखना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x स्क्वायर के आगे वाला चाहे x स्क्वायर हो s स्क्वायर हो t स्क्वायर हो कुछ भी हो, स्क्वायर के आगे वाला जो है a होता है, x के आगे वाला v होता है, और लास्ट में जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये ध्यान रखना है, 2 और 2 को करते हैं मल्टीप्लाई तो आता है 4, तो इधर मल्टीप्लाई 4 आ गया, 1 × 1 1 आ गया, और इधर भी पहले से 1/4 है। तो इस तरीके से आपका अल्फा इंटू बीटा c/a हो गया। लास्ट में ये दोनों करने के बाद लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, और इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन बन गया।
अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं, कैसे करना है ध्यान रखेंगे। देखिए थर्ड पार्ट कर रहा हूं, यहां पे देखेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है, तो इस तरीके से आपका है थर्ड पार्ट। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे बीच में x वाला टर्म होता है, लेकिन ये लास्ट में दे दिया है, तो यहाँ पे आपकी माइंड को थोड़ा चेक करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने अभी फॉर्मेशन क्या बताया कि ax² प्लस bx प्लस c कांस्टेंट हमेशा लास्ट में होना चाहिए। तो इसको पहले रीराइट करेंगे, तो रीराइट कैसे करेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब कोई बच्चा बोलेगा सर माइनस को उधर भेजे तो आपको साइन चेंज करना चाहिए। जब माइनस बराबर इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है ना, तब साइन चेंज होता है। लेकिन यहाँ तो एक ही साइड में सिर्फ पोजीशन बदला जा रहा है इसका, ठीक है ना, रिप्लेस किया जा रहा है, इसको यहाँ ऐसे, तब नहीं, इसको ट्रांसफर उधर नहीं किया जा रहा है कि बराबर के उधर भेज रहे हैं, तो साइन चेंज नहीं होगा, बस इस तरीके से लिखा जाएगा इसके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर फॉर्मेशन है। आप समझे, अब फर्स्ट टर्म हो गया 6x², लास्ट टर्म हो गया माइनस का 3, तो 6 3 जा 18, तो ये आ गया माइनस का 18x²। ठीक है, तो माइनस का 18x² ये आ गया, और मिडिल टर्म इसका क्या है, तो माइनस का 7x ये है। अब आप क्या करिए ना, अब आप यहाँ दो ऐसा नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आता है और उसको प्लस माइनस करने पर ये आता है। ऐसा दो नंबर क्या होगा, ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको सोचना है। अब सोचिए कैसा क्या नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए माइनस का, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 7 आ जाए। आपके माइंड में तुरंत चल रहा होगा 9 2 जा 18। इसका मतलब है सर 9 2 जा 18 तो हुआ, लेकिन कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, माइनस का 9 या माइनस का 2, प्लस का 9 या माइनस का 2, क्या किसको माइनस रखूं किसको प्लस रखूं। देखिए आपको प्लस माइनस करके माइनस का 7 आना चाहिए, दैट मीन्स आपको बड़ा वाला रखना पड़ेगा माइनस। जब बड़ा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला के आगे माइनस का साइन होता है, तभी तो यहाँ पर नेगेटिव आता है। इसी तरह से यहाँ भी माइनस का 9x और यहाँ पे आपका 2x। तो ऐसे करके इसका फॉर्मेशन जो है वो समझिए, ऐसे करके ये बैठता है। अब यहाँ लिख लीजिए उसी चीज को कि 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3। अब देखिए इन दोनों को अगर हमने स्प्लिट किया तो ये दोनों क्या हो जाएगा, -9 प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 2 7, बड़ा वाला माइनस में तो माइनस का 7। अब इन दोनों के बीच में कॉमन, इन दोनों के बीच में कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या ले लीजिए 3x। जैसे यहाँ से 3x लिया तो यहाँ क्या बच गया 2x, है ना, 3 2 जा 6, यहाँ बच गया 2x। और यहाँ से 3x लिया तो क्या बच गया 3, क्या बच गया 3। इस तरीके से यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन क्या ले लिया 1, तो अगर 2x में से 1 ले लिया तो 2x रह गया, और माइनस का 3 में से 1 ले लिया तो माइनस का 3 रह गया। तो इस तरीके से एक आपका आ गया 2x माइनस 3 और दूसरा आपका आ गया 3x प्लस 1। तो 2x माइनस 3 यहाँ पर दोनों जगह था तो एक आ गया, और जो बाहर बाहर है उसमें से यहाँ लिखा गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें अगर x की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अगर ये माइनस का है तो उस पार जाएगा तो क्या होगा प्लस का, और अगर ये डिवाइड मल्टीप्लाई में 2 है x के साथ तो फिर डिवाइड में आएगा, आएगा ना। जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। इसी तरह यहाँ अगर x की वैल्यू अगर लिखना हो तो ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या होगा इक्वल टू के, है ना, प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 1, और जो 3 मल्टीप्लाई में वो कहाँ आएगा डिवाइड में। जो फर्स्ट x की वैल्यू आया है वो अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू 3/2, और जो दूसरा वाला x की वैल्यू आया वो बीटा की वैल्यू है, तो बीटा की वैल्यू -1/3। तो इस तरीके से अल्फा बीटा वगैरह हमारा निकल गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे ये बनाया जा रहा है, ठीक है, और साफ साफ कॉपी में अच्छे से सब कुछ लिखते चलना है। जो रफ काम है अपनी कॉपी के हमेशा राइट साइड में एक लाइन खींच के ऊपर रफ लिखिए और वहां पे करिए। जैसे मैं ये रफ कर रहा हूं ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा रफ, ठीक है। अब यहाँ पे रफ काम कर लेंगे हम लोग। आइए आगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा -b/a ये होता है, और अल्फा इंटू बीटा c/a। अब आप जहां बैठे हुए हैं अल्फा प्लस बीटा करिए। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2
प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 और इक्वल टू आना चाहिए -b/a। अब यहाँ से मत देखिए, यहाँ से देखिए -b/a, तो b की वैल्यू क्या है -7, तो माइनस जो है वो लिखिए बाहर पहले, और जो b की वैल्यू है -7 वो यहाँ लिखिए, तो -b/a। और a की वैल्यू क्या है x² के आगे वाला यानी 6। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा 6। 2 कितने बार में 6 को डिवाइड करता है 3 टाइम्स। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9। फिर ये प्लस माइनस माइनस आ गया, फिर 3 2 जा 6, तो 1 2 जा, तो ये 2 आ गया, या 2 1 जा 2 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये 7 और नीचे 6। तो अब 9 - 2 करते हैं तो क्या आएगा 7/6, और इधर आपका पहले से आया हुआ है 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a हमारा वेरीफाई हो गया, इक्वल हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। किसके बराबर होगा तो c/a की। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए, c की वैल्यू क्या है तो -3 और a की वैल्यू क्या है तो यहाँ पे 6। a की वैल्यू क्या है x² के आगे वाला यानी 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 3 1 जा 3 2 जा, तो इधर आपका -1 और ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो यह -1 और नीचे क्या बचा 2, और इधर भी ये -1 और नीचे क्या बचा। तो हमारा LHS RHS सब आपस में इक्वल हो गया। हम लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 2 और 3 इसका कर लिया। अब हम लोग पार्ट 4 5 और 6 करेंगे, तो आप इसे लिखिए। तो अब हम लोग पार्ट 4 से करते हैं। पार्ट 4 क्या है वो देख लें। पार्ट 4 है इसका 4u² + 8u, इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब ध्यान से देखिए क्या होता है ax² + bx + c, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कैसे करना है आप वो ध्यान रखिए। देखिए इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ देखिए कॉमन क्या मिल रहा है आपको, क्या कॉमन इन दोनों में मिल रहा है। आप देखेंगे 4u यहाँ भी है, 4u इसके अंदर भी है। इसका मतलब है कि यहाँ से 4u कॉमन ले लीजिए। जैसे ही यहाँ से आपने 4u लिया तो क्या बचा, एक u बचा, और यहाँ से 4u ले लिया तो क्या बचा, 2 बचा। इस तरीके से अगर 4u = 0 होगा तो यहाँ से u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 4u = 0, तो फिर ये 4 0 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पर u की वैल्यू 0। दूसरा u की वैल्यू क्या होगा, अगर u + 2 = 0, u + 2 = 0, तो अगर 2 को उस पार भेजेंगे तो क्या होगा -2। ठीक है, तो जो पहला u की वैल्यू आया वो अल्फा की वैल्यू आया, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, और जो दूसरा u की वैल्यू आया वो बीटा की वैल्यू आया, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है -2। तो अल्फा भी पता है आपको, बीटा भी पता है आपको। अब कैसे करना है सर, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -2 = -b/a। अब ध्यान रखिए -b/a, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, पहले तो माइनस लिख लें, फिर b की वैल्यू क्या है, तो b होता है x के आगे वाला, है ना, x का कोफिशिएंट। यहाँ x का कोफिशिएंट x का u है, तो u का कोफिशिएंट क्या है 8, तो यहाँ आ गया 8/a। a की वैल्यू x² के आगे वाला u² के आगे कौन है 4, तो ये इस तरीके से अगर ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस मतलब 2 आ गया माइनस का। यहाँ 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम, और 2 के आगे क्या है माइनस, तो ये भी माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब यहीं पर कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 0 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है -2 c/a। तो c तो यहाँ है ही नहीं, और जो चीज़ नहीं है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो c की वैल्यू 0/a। a की वैल्यू क्या है x² के आगे वाला, तो u² के आगे वाला क्या है 4। अब 0 -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0। तो इस तरीके से ये हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा भी -b/a के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा भी c/a के बराबर।
तो इस तरीके से आप यहाँ लास्ट में लिख दें हेंस वेरीफाइड। आपका ये वेरीफाई हो गया। तो देखा आपने किस तरीके से हमने इसका फोर्थ पार्ट किया। अब हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट कैसे करना है वो देखें। टी स्क्वायर माइनस 15 है। अब आपको लग रहा होगा सर इसको किस तरीके से अरेंज करें। आपको बहुत प्यारी सी आइडेंटिटी बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। आप ये बताइए मुझे कि टी स्क्वायर को टी स्क्वायर मैंने लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट करते हैं, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट में होता है फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर से रूट जो होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऐसा आपने समझा होगा, सुना होगा कहीं। अब समझिए इसको कैसे लिखेंगे। देखिए जो यहाँ माइनस का 15 है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन जो है थोड़ा सा हम बदल देंगे। माइनस 15 को रूट में डाल दिए। अब आप बोलेंगे सर यहाँ रूट है नहीं तो आपने रूट में क्यों डाल दिया। देखिए वैल्यू पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए तो यहाँ स्क्वायर डाल देंगे। अब इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का 15 जो है वैसा ही रहेगा, उस पर कोई दिक्कत। लेकिन ऐसे लिखने से क्या हुआ, यहाँ पर एक आइडेंटिटी समझ आ गई। क्या आइडेंटिटी आई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी में आ रहा है। ये ए के जगह टी है, बी के जगह रूट 15 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है आइडेंटिटी। साथ में आप ये भी लिख लें यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, ए प्लस बी मतलब टी प्लस रूट 15, उसके बाद ए माइनस बी मतलब टी माइनस रूट 15। अब यहाँ से जीरोज निकलेगा। अगर टी प्लस रूट 15 है तो इक्वल टू के उधर अगर भेजेंगे तो ये माइनस का रूट 15 हो जाएगा। और अगर यहाँ टी माइनस रूट 15 है तो इक्वल टू के उधर जाएगा, जीरो के साइड जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस का रूट 15 होगा। तो यहाँ से जो पहला टी की वैल्यू आया है वो अल्फा की वैल्यू आया है, तो अल्फा हो गया हमारा माइनस का रूट 15, और जो दूसरा टी की वैल्यू आया है वो बीटा की वैल्यू आया है, तो बीटा की वैल्यू हो गया है आपका प्लस का रूट 15। तो इस तरीके से आपका अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गया। अब वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है ना। अब इतना तो आपको इतना देर में समझ आ ही गया होगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस का 15 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस का रूट 15। तो इस तरीके से माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, अल्फा और बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर बी की वैल्यू तो यहाँ है ही नहीं। इस वाले में, जैसे इस वाले में बी की वैल्यू दिया था, सी की वैल्यू नहीं दिया था, तो यहाँ तो बी की वैल्यू ही नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि होता फॉर्मेशन कैसा है आप समझें एक बार कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यहाँ ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म है और सी मतलब कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये वाला टर्म नहीं है। तो ये नहीं है, इसका मतलब इसी चीज को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0x टी स्क्वायर, और टी है ना तो टी हो जाएगा 0t और माइनस का 15। क्या इस चीज को हम ऐसे लिखें, 0 इंटू टी क्या होगा, 0 होगा, इसलिए अभी भी ये टी स्क्वायर माइनस 15 ही बचा। तो इसी का मतलब है कि यहाँ b की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ b के जगह लिखेंगे 0, और 0 ना नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इसका मतलब 0 के आगे ना तो माइनस ना प्लस, 0 0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से b की वैल्यू लिखा, और यहाँ पे आपका है a की वैल्यू क्या है यहाँ, तो टी स्क्वायर के जस्ट आगे क्या है 1, ठीक है। अब देखिए एक माइनस का 15 एक प्लस का 15 दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। अब 0 अपॉन 1 का मतलब भी क्या होता है 0। 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें क्या आएगा 0। अब यहाँ लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस का रूट 15 और बीटा की वैल्यू क्या है रूट 15, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है माइनस का 15 अपॉन ए की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर के आगे वाला 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आ गया। अब ये माइनस और एक प्लस दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस,
तो जब दो रूट वाले मल्टीप्लाई हो ना तो यहाँ से रूट हट जाता है, ठीक है, रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। अब आप इससे समझे कि माइनस का 5 या समझे √5 इंटू √5, तो √5 इंटू √5 √25 और 25 का स्क्वायर रूट 5, इसीलिए हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से √15 अगर आप करेंगे तो 225 आएगा और 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 ही आएगा। इसलिए बोला जाता है कि जब दो रूट वाले हों तो ऐसे लिखते हैं, देखिए जब दो रूट वाले हैं तो √15 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और स्क्वायर से रूट हटेगा तो बचेगा क्या, 15। इसीलिए यहाँ माइनस है तो -15 आ गया, और -15 को 1 से करते हैं तो ये भी -15 ही आता है। तो यहाँ पे भी आपका वेरीफाई हो गया LHS RHS के, तो लास्ट में लिख दीजिए हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से आपका पार्ट 5 भी बन गया। अब हम लोग इसका पार्ट 6 करेंगे। देखिए पार्ट 6 क्या है, 3x² -x -4। अब इसको कैसे समझना है वो देखिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, माइनस का 12x², बीच का टर्म क्या है, माइनस का x। दो ऐसा नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12x² आ जाए और प्लस माइनस करें तो माइनस का x आ जाए। दो ऐसा नंबर सोचिए, आप तुरंत बोलेंगे सर 4 3 12, लेकिन यहां आपको नेगेटिव लाना है। नेगेटिव प्लस माइनस करके तभी आता है जब बड़ा वाला नेगेटिव में होता है। तो माइनस का 4x और यहाँ प्लस का 3x, माइनस का 4x और प्लस का 3x, मतलब इसको लिखेंगे 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x -4। अब इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन लेते हैं, इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ से x ले लिया तो बचा क्या, 3x, क्या बच गया, 3x, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से x ले लिया तो बचा क्या, 4। अब इस जगह देखते हैं, यहाँ से कॉमन क्या लेना है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 1, तो 1 कॉमन लिया तो 3x और माइनस का 4 यहाँ रह गया। वेरीफाई करना है तो कर लीजिए, x को 3x से करिए 3x², x को -4 से करिए माइनस का 4x, 1 को 3x से करिए 3x, 1 को -4 से करिए माइनस का 4। अब ब्रैकेट के अंदर भी देख लीजिए कि इक्वल है, तो आंसर है हाँ सर इक्वल है दोनों जगह। अब जो प्लस के इस साइड है उनमें से एक लिख लीजिए, ठीक है ना। और बच देखिए तो यहाँ भी इस साइड है और यहाँ भी वही चीज़ है, तो जो प्लस के इधर है वही प्लस के उधर है, तो कॉमन आ गया। तो जैसे ही कॉमन आ गया तो जो ब्रैकेट के बाहर है वही तो बचा, तो ये ऐसे लिख लेंगे। अब सोचिए जरा, आपको x की वैल्यू निकालना है, तो ये माइनस का 4 है तो उधर जाएगा इक्वल टू के उस पार जाएगा तो प्लस का 4, और जो 3 मल्टीप्लाई में और नीचे डिवाइड में, ठीक है। इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू लिखेंगे तो ये जो प्लस का 1 है उधर जाएगा तो आपका माइनस का 1 होगा कि नहीं, प्लस का 1 उधर -1। जो पहला x की वैल्यू आया वो अल्फा की वैल्यू आया, तो अल्फा की वैल्यू 4/3 है ना। और यहाँ पर देखते हैं जो दूसरा x की वैल्यू आया, बीटा की वैल्यू आया, तो बीटा की वैल्यू -1। तो इस तरीके से दो आपका अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गया। तो फाइंड द जीरोज का आंसर तो आ गया, लेकिन आगे बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। अब वेरीफाई करते हैं, क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a, और इधर हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा c/a, तो इसका वेरिफिकेशन कर लेंगे। जीरोस तो हमारा निकल ही गया था। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1, जो वैल्यू है वहाँ रख दिया, -b/a, तो जो माइनस है वो आप यहाँ लिख दीजिए, और b/a, b क्या चीज़ में है आपका, यहाँ देखिए b की वैल्यू क्या है आपका, कुछ नहीं आगे है, x के आगे जो होता है वो b होता है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स -1 है ना यहाँ जी, -1 है। और अपॉन a की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ लिखेंगे। अब इसको करते हैं सोल्व कि उतना आता है कि नहीं। नीचे कुछ नहीं तो 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3, 3 1 जा 3, तो ये आपका आ गया 4, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस, तो ये 1 कितने बार में, 3 बार में, तो ये आपका आ गया 3, ठीक है। ये देखिए ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर ये 1 कितने बार में डिवाइड कर रहा है, 3 टाइम डिवाइड कर रहा है, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/3, इधर 4 - 3 1/3, और इधर पहले से आया हुआ था 1/3। तो इस तरीके से आपका जो है वो ये आ गया ना। अब अल्फा इंटू बीटा का देखते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1,
इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू यहाँ क्या है माइनस का 4 और अपॉन ए की वैल्यू यहाँ क्या है 3, तो नीचे 3। अब 4 को -1 से करेंगे तो -4 और नीचे 3 और इधर आ गया -4 अपॉन 3। तो इस तरीके से यहाँ ये आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा भी पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा भी पता चल गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि इसका आखिरी क्वेश्चन। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर जो ये 6 पार्ट टोटल दिए हुए हैं ना, इसमें एक आपका सम ऑफ जीरोज है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। कैसे समझते हैं देखिए, इसको ध्यान से एक एक चीज देखते चलेंगे किस तरीके से करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो, तो आप एक बार ऐसे लिख लें, फर्स्ट पार्ट ये आपका है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू है 1/4, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। अब इससे क्या कर रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट दे करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने कह रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे करना है इसको। देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर मैं बोलूं कि क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर -b/a होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, और -b/a की वैल्यू दिया हुआ है 1/4। क्लियर है। इसी तरह से मैं बोलूंगा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, आप बोलेंगे सर c/a होता है, और c/a की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से। अब जरा गौर करने वाली बात कहाँ है वो देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, तो एक जगह a की वैल्यू 4, एक जगह a की वैल्यू 1, ऐसे नाइंसाफी कैसे हो सकता है जी। तो हमें क्या करना है कि a की वैल्यू को बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे आप सोचिए, अगर मैं इसके न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 4 जा, यानी 4 1 जा, क्या आ जाएगा 4। ठीक उसी तरह अगर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि फ्रैक्शन बैलेंस रहे, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो नीचे आ गया 4, 1 4 जा, ऊपर भी आ गया -4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना था, कर दिया हमने। अब जरा ध्यान से यहाँ देखिए, अब मैं पूछूंगा a की वैल्यू यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है a की वैल्यू 4, यहाँ a की वैल्यू अब क्या हो गया जी, यहाँ देखिए क्या हो गया 4, तो a की जगह 4 आ गया। b की वैल्यू को देखते हैं, यहाँ b की वैल्यू क्या है 1, तो -b है ना, तो अगर -b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा -1। नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ देखें, अगर -b की वैल्यू 1 है तो आप दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करें। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b मल्टीप्लाई -1, और ये 1 को भी अगर -1 से करेंगे तो देखिए क्या आता है, इधर -1 से किया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये b आ गया, इधर प्लस माइनस किया तो ये माइनस का 1 आ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर -b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू -1 होगा, रीजन यही है। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अब क्या हो गया, b की वैल्यू -1 हो गया, और c की वैल्यू क्या है -4 है, c की वैल्यू -4 है। जैसे ही आपने इतना निकाला, अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन पता होगा, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन। तो ax² a की वैल्यू क्या है 4, तो 4x² प्लस है प्लस bx, b की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ दे दीजिए x, और प्लस c, तो प्लस c की वैल्यू क्या है -4। तो जैसे जैसे ये है लिखिए, जो जो वैल्यू है डाल दीजिए यहाँ पर। ax² मतलब 4x² प्लस माइनस, और x को अगर 1 से करेंगे तो क्या आएगा x ही आ जाएगा, इसलिए माइनस का x हो गया, और ये प्लस माइनस तो माइनस का 4। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इसका आ गया वो आ गया 4x² - x - 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड में है आपका √2 और 1/3, मतलब
अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू √2 दे दिया है, और अल्फा इंटू बीटा जो है उसकी वैल्यू 1/3 दे दिया है, माइनस नहीं है 1/3। तो अब क्या करें सर, देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है उसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है ना, और इसका यहाँ दिया हुआ है √2/1, और अल्फा इंटू बीटा जो है उसकी वैल्यू फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला c/a और उसकी वैल्यू दिया है 1/3। दैट मीन्स कि यहाँ पे a की वैल्यू 1, यहाँ पे a की वैल्यू 3, ऐसे कैसे चलेगा भाई, ए नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ a की वैल्यू 1 दे दिया, यहाँ a की वैल्यू 3 दे दिया, तो हमें बैलेंस करना होगा, दोनों जगह a की वैल्यू 3 आना चाहिए। तो ये 3 कब आएगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, लेकिन जब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। अब जरा यहाँ से गौर कर लें, अब a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 3, बस a की वैल्यू पे फोकस कर लीजिए, काम बन जाएगा। माइनस b की वैल्यू 3√2 माइनस b की वैल्यू, लेकिन हमें b की वैल्यू चाहिए तो -3√2, अभी हमने रीजन यहाँ बताया था, ठीक है। अब c की वैल्यू क्या होगा, देखिए -b है ना, तो -b की वैल्यू है, यहाँ से माइनस हटेगा, माइनस वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू है वहाँ 1, तो ये आ गया 1, ठीक है, तो c की वैल्यू 1। अब इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए ax² तो 3x² प्लस bx, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -3√2 और x है तो x, तो जो b की वैल्यू है उसे ब्रैकेट में लिख दिया और फिर इधर x लिख दिया, ठीक है, और प्लस c, तो c की वैल्यू क्या है 1। इसी को अगर हम माइनस वगैरह हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 3x² प्लस माइनस 3√2x और प्लस 1, तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो इस दोनों पार्ट का आप देख लें कि हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है इसका, 0 और 0,√5। तो ध्यान से देखें थर्ड पार्ट कैसे करना है, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 दिया हुआ है। इसको कैसे करें सर, देखिए अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर -b/a, ठीक है, और -b/a की वैल्यू क्या है 0, मतलब ये 0 लिख देंगे, नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है c/a, और दिया क्या है √5, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ a की वैल्यू 1, यहाँ भी a की वैल्यू 1। जैसे ही a की वैल्यू बराबर है, कुछ सोचना ही नहीं है, a की वैल्यू 1 लिख दीजिए, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई किया था ना, क्योंकि a की वैल्यू इक्वल नहीं था इसलिए करना पड़ा था, यहाँ a की वैल्यू पहले से इक्वल है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 1, यहाँ भी a की वैल्यू 1, कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब a की वैल्यू 1 हो गया, माइनस b की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू -0 नहीं, 0 के आगे कोई साइन नहीं, 0 मतलब 0, ठीक है, 0 0 होता है, तो b की वैल्यू 0 हो गया, और c की वैल्यू क्या हो गया, c की वैल्यू √5 आ गया। मतलब 0, मैंने बोला ना 0 नीदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है, 0 ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो 0 को हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे लिख देंगे। अब ax² तो a की वैल्यू क्या है 1, तो 1x² का मतलब क्या हो गया x², चलिए एक बार लिख देते हैं, प्लस bx, b की वैल्यू क्या है 0, तो 0 × x, और c की वैल्यू क्या है √5। अब इसको जरा हम करते हैं 1 × x², तो मतलब x², 0 को किसी को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0, तो इसको हटाओ जी यहाँ से, अब यहाँ क्या बच गया √5। तो इस तरीके से ये आ गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो x² प्लस √5 इसका आंसर है। अब आप इसे लिखें। अब हम लोग 4th, 5th और 6th पार्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या है। 4th पार्ट है 1,1, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि एक आपका है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा भी गिवन है, अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, मतलब अगर मैं बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, आप बोलेंगे -b/a और उसकी वैल्यू है 1, तो 1/1 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोलूँगा अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, तो आप बोलेंगे c/a,
उसकी वैल्यू भी 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ भी a की वैल्यू 1, यहाँ भी a की वैल्यू 1। तो ऐसे में तो कुछ करना ही नहीं है, a इक्वल टू 1 लिख दीजिए। b इक्वल टू, देखिए माइनस b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो गया -1। आप जहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो आप वहीं जवाब दें। इससे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपको और समझने में ज़्यादा समझने की इच्छा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब इसका फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। ax², a की वैल्यू क्या है 1, तो 1x² प्लस bx, b की वैल्यू क्या है -1, तो -1x प्लस c, तो c की वैल्यू 1। अब इसको करते 1 इंटू x², तो ये हो जाएगा x², -1 इंटू x, तो -x, तो ये -x और प्लस का 1। तो इस तरीके से इसका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया x² -x प्लस 1। अब हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे फिफ्थ है कि -1/4 और आपका 1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। अब मैं पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आप जहां बैठे हैं वहीं बोलें कि -b/a और उसकी वैल्यू है -1/4। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है, आप बोले c/a और उसकी वैल्यू है 1/4। ठीक है, अब यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ भी a की वैल्यू 4, यहाँ भी a की वैल्यू 4। आपको सिर्फ a की वैल्यू पे फोकस करना है, तो a यहाँ भी 4 वहाँ भी, तो a की वैल्यू 4 हो गया। अब देखिए -b की वैल्यू -1, ठीक है, -b की वैल्यू -1, आपसे b की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए -b की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या बचेगा 1। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कहाँ क्या, क्योंकि अगर एक माइनस प्लस में आपने गलती कर दिया ना तो आपका पूरा किया कराए पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है यहाँ पे। इसी तरह c की वैल्यू देखते, तो c की वैल्यू क्या है 1। अब फॉर्मेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, तो ax², a की वैल्यू क्या है 4, तो 4x² प्लस bx मतलब 1 इंटू एक्स, b की वैल्यू 1 है, और प्लस c मतलब 1। इसको अगर हम सही से लिखते रिराइट कर लें तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से x और प्लस 1। तो आपका फाइनल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकल के आ गया 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब हम इसका सिक्स्थ पार्ट, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट है, 4,1 मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 1। ठीक है, अब देखिए कैसे, अगर मैं पूछूं अल्फा प्लस बीटा तो आप बोलेंगे -b/, तो b की वैल्यू क्या है 4, है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है 4, तो नीचे कुछ नहीं तो 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो इसका हो गया 4/1। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो इसका आ गया 1/1। तो यहाँ a की वैल्यू 1, यहाँ भी a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, -b की वैल्यू 4, तो b की वैल्यू -4, आपने बहुत बार देखा है इसी चीज। c की वैल्यू देखते हैं, c की वैल्यू क्या आ गया 1, तो a b c सब निकल गया। फॉर्मेशन क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू क्या है 1, तो 1x² प्लस bx, b की वैल्यू क्या है -4x, माइनस वाले को ऐसे करके ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, प्लस c, तो c की वैल्यू क्या है 1। अब 1x² को हम क्या लिखेंगे x², प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो माइनस का 4x और ये प्लस का 1। तो इस तरीके से आपका जो है ये आ गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के सारे क्वेश्चंस करे। अगली क्लास में आपको आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी से अपना बेस सही करना है और आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर से करना है। उसके बाद आप पेपर देने जाएं तो मुझे नहीं लगता कि 90+ आने से कोई आपको रोक सकता है, लेकिन ईमानदारी से एक एक चीज को समझना है। और यदि कहीं लग रहा है कि सर प्लीज एक बार और इसको बताइए, यहाँ पे कुछ डाउट है, तो आप एक बार कमेंट करके बोलिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।